दोस्तों अगर आप कहीं प्रेजेंटेशन देते हैं तो ये डिवाइस आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। लॉजिटेक कंपनी की ये R500S लेज़र प्रेजेंटेशन रिमोट ये डिवाइस होती है एंड इसको आप अगर कहीं प्रोजेक्टर के थ्रू आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो 20 मीटर डिस्टेंस से भी आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। ये प्रेजेंटिंग के लिए हो गई या फिर क्लासरूम में जो टीचर प्रोजेक्टर पे पढ़ाते हैं उनके लिए भी ये यूज़फुल होती है। कंपनी ने इसमें बहुत अच्छी चीज़ ये करी है, पहले के मॉडल आते थे उसमें सिर्फ USB रिसीवर होता था। इस बार कंपनी ने इसमें ब्लूटूथ भी कनेक्टिविटी दी है। पहले क्या होता था कि अगर ये USB रिसीवर आपका लॉस्ट हो गया या ख़राब हो गया तो ये डिवाइस आपकी वेस्ट हो जाती थी, आपको दूसरी डिवाइस लेनी पड़ती थी क्योंकि इनके जो रिसीवर है मार्केट में नहीं मिलते हैं। तो अब कंपनी ने क्या किया है कि इसकी कनेक्टिविटी ब्लूटूथ से भी कर दी है, तो जितनी ब्लूटूथ के थ्रू चलने वाली डिवाइसेस हैं उनके साथ ये कनेक्ट हो जाता है। अब ये मोबाइल के साथ भी कनेक्ट हो जाता है, यानी डेस्कटॉप, लैपटॉप, आईपैड, मोबाइल किसी के साथ भी आप इसको ईजिली कनेक्ट करा सकते हैं। मोबाइल पे आप इसको कनेक्ट करा लीजिए, प्रेजेंटेशन देनी है क्रोमकास्ट के थ्रू, प्रोजेक्टर पे या टीवी डिस्प्ले ले लीजिए तो आप प्रेजेंटेशन ईजिली दे सकते हैं। अगर आपकी कोई प्रेजेंटेशन फाइल मोबाइल में है या आईपैड में है तो भी आप उससे कनेक्ट करा के आप डिस्प्ले पे प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। तो ये डिवाइस मुझे कितने की मिली है, तो सबसे पहले तो इसका MRP देख लेते हैं और MRP इसका प्रिंट है यहाँ पर 3995, लेकिन ये मुझे कितने का मिला है मैं अभी आपको इसकी पूरी डिटेल दूंगा। इसका एक सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल होता है जो कंप्यूटर पे इंस्टॉल होगा, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि वो क्यों यूजफुल है हमारे लिए और कैसे इंस्टॉल होता है। सबसे पहले इसको अनबॉक्स कर लेते हैं, देख लेते हैं इसमें हमें क्या क्या सामान मिलता है। तो दो चीज़ें हमें यहाँ पे मिली हैं, एक इसका सेफ्टी एंड वारंटी कार्ड, दूसरा मिला है हमें प्रेजेंटर यानी पॉइंटर। इसमें नीचे यहाँ पर USB रिसीवर लगा हुआ है, तो आप जब यूज़ कर लें तो इसको यहाँ पे लगा सकते हैं। और एक इसमें बैटरी लगी हुई मिल जाएगी आपको, ड्यूरासेल की कंपनी से ही बैटरी लगी हुई आती है इसमें। तो अगर पहले कभी इसको किसी ने यूज़ नहीं किया है तो मैं बता दूं कि इसको क्यों यूज़ करते हैं। इसमें जो नेक्स्ट बटन है इसको आप प्रेस करके जो आपकी पावर पॉइंट पे स्लाइड चलती है उसको नेक्स्ट कर सकते हैं, यानी पेज उसका चेंज हो जाएगा। और बैक बटन को प्रेस करके आप स्लाइड के बैक पेज पे जा सकते हैं। आगे एक बटन दिया हुआ है, इसको आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो एक पॉइंटर आपको दिखाई देगा, ये स्क्रीन पे पॉइंट करता है। अगर आप 20 मीटर डिस्टेंस पे हैं और आप कुछ बता रहे हैं, किसी फाइल के बारे में बता रहे हैं, तो आप पॉइंटिंग करके स्क्रीन पर ये शो कर सकते हैं। तो जो वहां पर ऑडियंस बैठी हुई है उनको समझ में आ जाता है कि आप किस ऑप्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो बस इसी के लिए ये यूज होता है। ब्लूटूथ से भी कनेक्टिविटी हो जाती है इसकी। फर्स्ट बटन है, लास्ट बटन को आपको 3 सेकेंड के लिए प्रेस करके रखना है। अब इसका ब्लूटूथ एक्टिवेट हो गया, यानी 3 मिनट के अंदर अंदर आप इस डिवाइस को किसी भी ब्लूटूथ के साथ पेयर कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूं डेस्कटॉप पे कि ये कैसे पेयर होगा और कौन सा सॉफ्टवेयर हमें इसमें इंस्टॉल करना है, और इंस्टॉल करने के बाद में इन बटन को हम कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं उन सॉफ्टवेयर से, ये भी देखेंगे। तो अब मैं आ गया हूं अपने डेस्कटॉप पे और यहाँ मैंने इसको ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट करा लिया है। ये देखिए, यहाँ दिखा देता हूँ मैं आपको। शो करेंगे तो यहाँ पर आपको शो करेगा लॉजी। ओके, कनेक्ट नहीं है अभी। तो ये मेरा डिवाइस देखिए कनेक्ट हो गई है, लॉजी R500। इसको बंद करते हैं। मैंने ये ऐप इंस्टॉल कर लिया है इसका। जो पहले एप्लीकेशन आता था लॉजिटेक प्रेजेंटेशन के नाम से, अब ये डिसकंटिन्यू हो गया है। तो अब जो नया ऐप आता है, नए यानी कि नया एप्लीकेशन जो आता है लॉजी ऑप्शन प्लस के नाम से आता है। तो अब आपको यही वेबसाइट पे जाके इसको डाउनलोड करना है। इसको ओपन करेंगे। सिंपली जब आप किसी भी ब्राउज़र में जाएंगे और इसमें लॉजी प्लस टाइप करेंगे, डाउनलोड कर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैक के लिए, विंडोज़ के लिए, सबके लिए आपको मिल जाएगा यहाँ पर। तो आप जिसमें इंस्टॉल करना चाहते हैं बिल्कुल इंस्टॉल कर सकते हैं। ईजिली होता है इंस्टॉल करना। उसके बाद में आपको इसे अपनी ईमेल आईडी से साइन अप ज़रूर कर लेना, तभी ये फुल फीचर्ड वर्क करता है। तो यहाँ आपको शो कर रहा होगा, देखिए 100% बैटरी है एंड ये ब्लूटूथ से कनेक्ट है। अगर यहाँ मेरा USB रिसीवर लगा होता कंप्यूटर में तो यहाँ पर USB रिसीवर का मार्क बना हुआ आता। तो जैसा कि देख सकते हैं आप, अब ये USB रिसीवर यहाँ मेरे इसी डिवाइस में लगा हुआ है। तो इसमें
करना क्या है आपको, ये जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये दो बटन दिखा रहा है यहाँ पर, यानी नेक्स्ट बटन एंड बैक बटन। तो इस पे आपको कुछ सेटिंग्स करनी होती है जिससे आप इसको यूज़ कर सकें। स्टार्ट बटन क्लिक करेंगे तो जैसे ही अगर आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है प्रेस एंड होल्ड द नेक्स्ट बटन टू एक्टिवेट द कस्टम फंक्शन दैट हैज़ बीन सेट। नेक्स्ट बटन है, इस पर आप इनमें से किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, ब्लैंक स्क्रीन कर सकते हैं, फास्ट फॉरवर्ड, कीबोर्ड शॉर्टकट, डू नथिंग, कुछ भी नहीं होगा इस बटन से फिर, एंड स्मार्ट एक्शन। तो डिफॉल्ट कंपनी की तरफ से जो सेट होके आता है वो स्टार्ट प्रेजेंटेशन पे सेट होके आता है। अगर आप किसी प्रेजेंटेशन को ओपन करेंगे पावर पॉइंट की, तो अभी मैं इस बटन को प्रेस करके रहूँगा तो देखिए ये फुल स्क्रीन पे हो गए। तो स्टार्ट प्रेजेंटेशन का मतलब यही है कि आप जैसे बटन को, नेक्स्ट बटन को प्रेस करके होल्ड करेंगे तो ये फुल स्क्रीन पर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट बटन को जब भी आप इसको नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो ये आपकी नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाएगा। यानी बैक स्लाइड पे जाने के लिए आपको बैक बटन प्रेस करना होगा। तो ये एक सेट हो गया आपका। इस बटन पे आप सेट कर सकते हैं कि स्टार्ट प्रेजेंटेशन होगी। इसी तरीके से ब्लैंक स्क्रीन आ रहा है तो आपने बैक बटन को ब्लैंक स्क्रीन पर सेट किया हुआ है, तो फिर जैसे ही आप इस बटन को प्रेस करेंगे तो फिर स्क्रीन आपकी ब्लैंक हो जाएगी। मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। पहले मैंने स्टार्ट कर ली प्रेजेंटेशन, अब अगर मैंने इसको प्रेस करके होल्ड किया तो देखिए ब्लैंक स्क्रीन हो गई है। अब अगर ब्लैंक स्क्रीन हो गई है तो जो आपकी ऑडियंस है उसको, आपको जो भी स्क्रीन पे है वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप लैपटॉप डेस्कटॉप पे अगर जो काम करना चाहें तो वो काम कर सकते हैं। उसके बाद जैसे आप बटन प्रेस करेंगे तो प्रेजेंटेशन पे आप वापस आ जाएंगे। तो ये दोनों बटन्स के फीचर्स होते हैं जो सॉफ्टवेयर के थ्रू ही मैनेज होते हैं। और इसके अलावा आप इसमें जा सकते हैं स्मार्ट एक्शन पे, तो यहाँ पर क्रिएट स्मार्ट एक्शन भी कर सकते हैं। तो अगर आप किसी को एप्लीकेशन को ऐड कराना चाहते हैं, जैसा मैं करता हूँ एप्लीकेशन पे क्लिक, और यहाँ पर कई सारे एप्लीकेशंस आ गए हैं जो मेरे कंप्यूटर में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर मैं करूँगा गूगल क्रोम को, एंड फर्स्ट ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं, इसमें कंफर्म कर दूंगा। सेव कर दिया मैंने। यहाँ पे आपको इसका नेम दे सकते हैं, मैं इसको अनटाइटल पे रखूँगा, कंफर्म। उसके बाद अब मैं इस बटन को प्रेस एंड होल्ड करूँगा तो देखिए क्या होगा कि जो मेरी स्लाइड है वो स्टार्ट नहीं होगी बल्कि मेरा क्रोम स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप इस बटन को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो जो भी आपने कस्टमाइज किया है इसके लिए आपको बैक में जाना होगा और यहाँ आपको स्मार्ट एक्शन ऑप्शन दिख जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो भी आपने की को कॉन्फ़िगर किया है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी कि कौन सा आपने फंक्शन इसमें यूज़ किया है। इसको अभी मैं डिलीट करता हूँ, सेव कर देता हूँ, यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपको कुछ टेम्पलेट्स भी मिल जाते हैं। सपोज कीजिए आपने फर्स्ट वाला टेम्पलेट को ऐड कर लिया है तो इसमें कई सारे जो फंक्शंस हैं वो ऐड हैं। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ और सेव करने के बाद में ऑप्शन को मिनिमाइज करते हैं। तो अब मैं जैसे ही बटन को प्रेस करूंगा तो मेरी प्रेजेंटेशन स्टार्ट नहीं होगी बल्कि मैंने जितने भी इसमें ऑप्शन सेलेक्ट किए थे वो सारे ओपन हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर मेरा एक्सेल भी ओपन हो गया है, वर्ड भी ओपन हो गया है। मेरी प्रेजेंटेशन तो ऑलरेडी चल रही थी, अगर ये बंद होती तो प्रेजेंटेशन भी ओपन हो जाती मेरी, एंड क्रोम भी मेरा सिलेक्ट था तो वो भी मेरा स्टार्ट हो गया है। तो इस तरीके से जो भी मल्टी टेम्पलेट्स दिए हुए हैं इसमें उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप सेटिंग्स में जाएंगे तो आपको यहाँ पर फर्मवेयर वर्जन दिखा देगा, ऑटोमेटिकली बैकअप दिखा देगा, रिस्टोर बैकअप। जो भी बटन्स को आप कॉन्फ़िगर करते हैं वो उसका बैकअप हो जाएगा। रिस्टोर कर सकते हैं, रिस्टोर कहाँ पर है आपका, जैसे कि अभी मेरा कंप्यूटर का नेम शो कर रहा है ये, तो यहाँ पर मैं जैसे सिलेक्ट करूँगा रिस्टोर करूँगा तो बैकअप रिस्टोर भी हो जाएगा। रिमूव डिवाइस भी आप कर सकते हैं और रीसेट फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हैं आप यहाँ पर। और इस डिवाइस को अगर 30 मिनट तक यूज़ नहीं करते हैं तो ये डीप स्लीप मोड में चला जाता है, यानी कि जो बैटरी की सेविंग मोड है वो स्टार्ट हो जाता है और बैटरी आपकी बहुत टाइम तक चलेगी। वैसे अकॉर्डिंग टू कंपनी अगर आप इसमें एक बार बैटरी डालते हैं तो वो बैटरी करीब 12 महीने तक आपकी चलेगी। तो वैसे भी अगर आपको यूज़ नहीं करना है तो ब्लूटूथ से इसको बंद कर दीजिए या इसका USB रिसीवर निकाल दीजिए तो बैटरी और ज़्यादा चल सकती है। तो ये कुछ जानकारी थी लॉजिटेक के R500S प्रेजेंटेशन की।
एंड इसको यूज़ करके आप इजीली अपनी प्रेजेंटेशन को बहुत ही स्मूथ तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। और ये वीडियो आपने यहाँ तक देख लिया है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। बेल का आइकन प्रेस नहीं किया तो बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा एंड किसी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कर दीजिएगा।